हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ वॉर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 11 में। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशवान जो रिफाइनमेंट पोशन बनाता रहता है और जहां पे उसकी कॉन्फ्लिक्ट होते है दूसरे मैजिशियन के साथ, तो वहां पे फिर मैजिशियन से लड़ाई के बीच में ही मैनेजर गुशु की एंट्री होती है, जो दोनों ही मैजिशियंस को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कर रहा होता है। बट येशवान उसे ही उल्टा अच्छी तरह से सुना समझा के झाड़ झूड़ के अपना चल देता वहाँ से। के बाद फिर उस मैनेजर को वहाँ पे जब उसके जो बचे हुए पोशन थे उसको देख के उसकी जो स्मेल आती है उसको चेक करता है, और इसके बाद उसको एक लगता है ये एंशिएंट पोशन कहाँ से आया। फिर वो दौड़ता हुआ अपने चेयरमैन के पास जाता है, उस पोशन को लेके उस चेयरमैन को दिखाता है। उस चेयरमैन को भी लगता है ये कहाँ से आ गया। फिर अगेन वो दोनों दौड़ते हुए वापस अपने रिफाइनमेंट रूम में जाते हैं जहाँ पे येशवान बैठा रहता है, जिसमें येशवान के सारे जो पोशंस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में वो चेयरमैन बताता है। बट अगेन एक इंग्रेडिएंट को लेके वो भी कंफ्यूज रहता है। तो वहाँ पे लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैनेजर गो भी सोचता है कि ये किस तरह का बच्चा था जो इस तरह का पोशन बना के गया, जिसके इंग्रेडिएंट के बारे में हमारे चेयरमैन तक को नहीं पता, जो एक मैजिशियन गिल्ड चलाते हैं। तो बोलता है मुझे जल्द से जल्द उस लड़के को खोजना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले एपिसोड में एपिसोड नंबर 11 का आगे फर्दर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसमें जब पहले सीन की एंट्री होती है, इसमें दिखाया जाता है कि एक रास्ते से येशवान दौड़ता हुआ जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है अपने इस पोशन से। बोल रहा है इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग आ रही है, मैं सब कुछ क्लियरली फील कर सकता हूँ, बहुत सारे मैजिक मेरी बॉडी में अभी दौड़ रहा है और मेरा एक एक स्टेप पे मैजिक पावर बढ़ रहा है। तो बोल रहा है इस दुनिया में शायद मैं इकलौता हूँ जिसके पास ऐसी पावर है। और ये बोलता हुआ दौड़ते हुए सीधे चला जाता है। एंड फिर उसके बाद उसकी एंट्री दिखाई जाती है, उसका हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में उसकी फिर एंट्री दिखाई जाती है। उसके पीछे वो लिन युए के दो लड़के जो उसने छोड़ रखे थे उसको वही वहाँ पे देख रहे होते हैं। उनको वहाँ पे लिन युए ने उनको छोड़ रखा था कि जाके तुम देखते रहो कि येशवान कब यहाँ आता है। फिर उसके बाद वो आपस में बात करें, आज ये बंदा कैसे अलग दिख सकता है, इसका एटीट्यूड ही अलग है। जब हम इसको नहीं झेल पा रहे हैं इसके एटीट्यूड को, तो हमारे मास्टर लिन कैसे झेल सकते हैं। तो बोल रहा है ठीक है, बोल रहे थोड़ा अभी पीछे हट जाते हैं, फिर इसको सिखाते हैं, इसको एक लेसन अब हम बताते हैं इसको कैसे क्या करना है इसके साथ। फिर येशवान अपने रूम में इंटर करता है जहाँ पे चांदन उसका वेट कर रहा होता है। उसको बोलता है कि तुम कहाँ पर थे, फिर बहुत देर से तुम बाहर रह गए थे। फिर चांदन उसको सूंघता बोलता है यार ये तुम्हारे में से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं नाले वाले में गिर गए थे क्या। येशवान कुछ बोले बिना चुपचाप अपना चला जाता है वो बाथरूम में, और वहाँ जाके वो शांति से अपना शावर लेता है। तब तक बाहर में चांदन सोच रहा होता है कि अभी ये येशवान जो है बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत अलग सा लग रहा है ये, और अब आजकल बहुत मिस्टीरियस तरीके से हर चीज़ को ये डील करता है, समझ में नहीं आता ये वही है या कोई और है। फिर इसके बाद येशवान बाहर निकल रहा होता है तो इधर चांदन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसपे येशवान उसे काउंटर अटैक करके एक किक मारता है और जिससे बाहर वो फेंक देता है उसको। तो बोल रहा है तुम चांदन तुम क्या कर रहे हो। तो बोल रहे येशवान तुम तो बहुत ज़्यादा ही निर्दयी हो, मैं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था और तुम इतना ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया मुझे तुमने। तो बोले किसने तुम्हें बोला था कि चुपके से अटैक करने के लिए, और बाय द वे तुमने अभी तो मार्शल आर्ट यूज़ किया। तो उस पर चांदन हंसने लगता है, बोलता है हाँ तो तुम देख रहे हो सिथ एकेडमी के पहले जीनियस को। मेरा गोल है मैं ना सिर्फ एक मैजिशियन बनूं, बट मैं इसे कंबाइन कर दूं मार्शल आर्ट से और टॉप मैजिक प्रैक्टिशनर बन जाऊं। सारी दुनिया हिला दूंगा मैं, सबसे ज़बरदस्त घोड़े, सबसे शार्पेस्ट सोर्ड, सबसे बेस्ट वाइन और आराम से सोना। उसके बाद फिर येशान बोलता है तुम कब से सिथ एकेडमी के फर्स्ट जीनियस बन गए। तब इस पे चांदन बोलता है कि बस अपने आप को खुश करते रहो। तो फिर येशान बोलता है ठीक है मुझे अपनी मैजिक मार्शल आर्ट टेक्निक दो। तो बोलता है चांदन बोलता है तुम्हें अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई चैन फैमिली की इस मैजिक टेक्निक के लिए, तुम तो पहले कभी नहीं मांगा तुमने। बट बोला ठीक है ये लो, ये चैनन फैमिली का मैजिक मार्शल आर्ट टेक्निक है और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ये। प्लैटिनम प्रैक्टिशनर 5th लेवल तक का ये बना सकता है, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो यशवान बोलता है कौन सी टेक्निक और सीखना कौन चाहता है। तो बोल रहा मैं तो तुम्हें बस खाली जो इसमें गलतियाँ हो गई उसको सही करने के लिए बस खाली मैं चेक कर रहा हूँ। फिर यशवान देखता है उसमें जो उसको दिक्कत दिखती है, फिर वो अपने पेन से उसे सही करता है और करेक्ट करके उसे बोलता है इस प्रैक्टिस को इस तरीके से करो और जो मैंने लिखा है उस तरीके से तुम इसे करोगे तो ग्रेजुएशन से पहले तुम्हारी मार्शल ऑरा जो है काफ़ी बढ़ जाएगी और 2nd ईयर ब्रॉन्ज लेवल तक तुम पहुंच जाओगे। तो इस पे चैनल बोलता है तुमको मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट से जलन हो रही है और इसलिए तुम मुझे फेक ट्रेनिंग देख के मुझे फ्रेम करना चाहते हो। तो उस पर यशवंत बोलता है मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, और फिर जाके वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है। तो फिर उसका चैनल बोलता है ठीक है मैं इस फेक प्रैक्टिस को भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। फिर चैनल अपने बेड पे जाता है और फिर वो ध्यान लगाता है उस टेक्निक के ऊपर और
ध्यान लगाते लगाते उसकी बॉडी से भी एनर्जी निकलनी शुरू करती है और फिर वो उसको एक गजब सी फीलिंग आती है और एकदम खुश, बोलता है मेरे मार्शल ऑरा आ गई है और मैं फर्स्ट रेट ब्लैक ऑरा मेरी बॉडी से निकली है। तो मैंने फर्स्ट ईयर ब्लैक मार्शल ऑरा को अपने अंदर कंडेंस किया, मतलब अपने अंदर ले आया हूँ। बोल रहे इससे इससे लगता है कि मैं एक मार्शल जीनियस हूँ। फिर ये ईशान उसका मुंह देख के फिर अपना चुपचाप लेट जाता है। बाकी फिर उसके बाद चानन बोलता है कि टीचर यून तुम्हें खोज रही थी, तुम वहाँ जा रहे हो कि नहीं? बहुत बार वो आके यहाँ से जा चुकी है और तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक औरत है, तुम्हें खा जाएगी। तो फिर उधर से टीचर यून की एंट्री होती है, बोलती है कौन है बहुत खतरनाक औरत? तो उस पर घबराते हुए चन्नन बोलता है टीचर यून मैं इसे माउंट मूशू के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट कौन है, तब तक आपकी एंट्री होगी। फिर उसके बाद टीचर यून यशान से बोलते है अब मैंने तुम्हें बोला था क्लास के बाद मिलने के लिए, तुम आए क्यों नहीं? और मेरे साथ चलो अभी तुम। वो पकड़ के उसका हाथ फिर टीचर यून उसे बाहर की तरफ ले जाती है। तो फिर यहाँ पे उसे मैडम यून जो है वो उसे लेके जा रही होती है हॉलवे से, जहाँ पे फिर सारे लड़के दरवाजे खोल के देखने लगते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैडम बोलती है कि क्या देख रहे हो तुम सब, वापस अंदर जाके अपनी प्रैक्टिस करो। फिर झट से सब ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैडम यून जो है उसको येशन को बोलती है कि तुम गेट पे वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो जाती है रूम में जहाँ पे चानन रहता है और फिर उसके बाद वो बेचारा घबरा जाता है मैडम यून को देख के। फिर वो जाती है और फिर वो उसके अंदर खूब अच्छे से धुलाई करती है, बोलती है तुमने मुझे क्या बोला था पहले, कौन खतरनाक औरत, ये वो करके खूब बोल रही थी। फिर येशन बोलता है भाई तुम अपने कर्मों का अपना ही हिसाब खुद रखो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे बाहर हॉस्टल के बाहर दिखाया जाता है कि मैम के साथ ये येशन जा रहा होता है और तभी अचानक से लिन्युए और उसके दोनों लड़के उस पर अटैक करने के लिए कूदते हैं और जो कि मैम यून जो है उनके बीच में आ जाती है और अपने एनर्जी शील्ड से वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर बोलता है ये लिन्युए बोलता है मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो एपिसोड नंबर 11 यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ ये पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर फर्दर हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।